और लगातार ऑपरेशन व्हाट्सएप के तहत एबीपी न्यूज बड़े खुलासे कर रहा है। आर्यन केस में एबीपी न्यूज के खुलासे के बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री यानी नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े और एनसीबी पर सवाल खड़े किए हैं। नवाब मलिक ने कहा कि व्हाट्सएप चैट के जरिए प्रभाकर सैल बता रहा है कि कुछ लोगों पर नजर रखने के लिए उसे फोटोग्राफ भेजे गए थे। नवाब मलिक ने सवाल पूछा है कि बिना इजाजत के क्रूज समुद्र में कैसे गया, बिना तलाशी के इसे इजाजत कैसे दे दी गई, क्यों टर्मिनस से ही लोगों को डिटेन कर लिया गया था। नवाब मलिक ने डील के आरोपों को लेकर भी सवाल पूछे हैं। नवाब मलिक ने यह आरोप लगाया कि लोगों को डराया जा रहा है, पैसे नहीं देने की एवज में फंसाने का डर पैदा किया जा रहा है। तो आर्यन केस में एबीपी न्यूज के खुलासे के बाद नवाब मलिक का रिएक्शन सामने आया है। नवाब मलिक ने तमाम बड़े सवाल एक बार फिर पूछे हैं। चैट में प्रभाकर सैल में टारगेट 10 की बात क्या थी, वसूली के लिए बड़े लोगों को फंसाने की साजिश की जा रही थी, जैसा कि आरोप नवाब मलिक शुरू से लगा रहे हैं। ड्रग्स केस का डर दिखाकर उगाही की गई। सुन लेते हैं क्या कुछ कहा। सर, जिस प्रकार से क्रूज ड्रग्स मामला हुआ है, क्या ये प्रतीत होता है कि ये वसूली ड्रग्स मामला था, क्योंकि इसमें बहुत सारे व्हाट्सएप चैट जो सामने आए और लोगों के केपी गोसावी और प्रभाकर सैल के इसमें चैट में स्पष्ट नजर आ रहा है कि पहले से टारगेट दिए गए थे, कुछ चेहरे पहले से दिए गए थे और उनको पहले से निशाना साधना था। तो क्या ये वसूली ड्रग रेड इसे कहेंगे, क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए, 13 लोगों को चिन्हित किया गया जो 3 तारीख की रात में जो डीजी प्रधान साहब हैं उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार मिड सी ऑपरेशन हम लोगों ने किया। एक क्रूज पे छापेमारी हुई, 15 दिन से हम तैयारी कर रहे थे और इस तरह की बातें कही गई। सारे देश में उसको लेके खबरें चलने लगी। लेकिन हमने पहले 6 तारीख को सवाल केपी गोसावी और मनीष भानुशाली पे उठाए थे। हमने पहले कहा था कि उगाही का मामला है। व्हाट्सएप चैट के जरिए जो प्रभाकर कह रहा है कि कुछ लोगों के प्री डिसाइडेड फोटो बांटे गए थे, उन्हीं को पकड़ना था, ये सारा उनके कन्वर्जेशन में है। अगर रेड शिप पे डाली गई तो क्रूज को बिना परमिशन सेल करने की परमिशन क्यों दी गई? उस क्रूज में पूरी तरह से तलाशी क्यों नहीं ली गई? क्यों टर्मिनस से ही लोगों को डिटेन कर लिया गया? क्यों आर्यन खान को किसके कहने पे वहां तक लाया गया? आर्यन खान के घर वालों से 25 करोड़ की मांग क्यों की गई? डिस्काउंटेड रेट 18 करोड़ में डील क्यों हुई? 50 लाख रुपए उठाए क्यों गए? ये सारे सवाल हैं। दोनों एसआईटी के सामने सारे बयान हैं, सीसीटीवी फुटेज है, कॉल सीडीआर होगा, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी उसमें है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को डराया जा रहा है कि आपने पैसा दिया, आप भी मुकदमेबाजी में फंस जाओगे। मैं आज फिर कहता हूं कि रैंसम मांगने वाला गुनहगार होता है। अपने बच्चों को बचाने के लिए फिरौती देने वाला कभी भी गुनहगार नहीं। मैं उनको फिर कहता हूं कि डरो मत, आप विक्टिम हैं, आप गुनहगार नहीं। डराने से आप डरेंगे तो इस शहर में इसी तरह का उगाही का काम चलते रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।